हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी वीडियो बनाएंगे। तो आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 47 करने वाले हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। आपका टॉपिक 5 चल रहा है। ये 22 अक्टूबर की आपकी वर्कशीट है 9th क्लास के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से, विदाउट एनी डिले। नाज़ी विश्व दृष्टिकोण। तो हम देखेंगे इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। क्लियर है? यानी कि अब देखो क्या था यहाँ पे, नाज़ी विश्व जो दृष्टिकोण था, ये खुद को, जो जर्मन वगैरह थे, नीली आंखों वाले थे, इनको अपने खुद को ऊपर मानते थे, यहूदियों को नीचे मानते थे। नाज़ियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी और जो कमज़ोर नस्ल है वो ख़त्म हो जाएगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। खुद को बच्चों ये सर्वश्रेष्ठ मानते थे। अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है। यानी कि किसको? यानी कि जो आर्य हैं, दुनिया में वर्चस्व कायम करना है। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। यहूदियों जर्मनी के बीच विवाह और संबंध पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया, नौकरियों से निकाला गया और यहूदी की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। अब देखो बच्चों, इनके साथ कितना इन्होंने गलत व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है। खुद को तो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया और यहूदियों को इन्होंने काफ़ी नीचे पायदान पे रख दिया। और यहूदी और जो आर्य थे जर्मन वाले, ये क्या है, इस आपस में विवाह भी नहीं कर सकते थे, इस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। और इनके साथ जितना हो सके इन्होंने क्या किया, बुरा व्यवहार किया। इनको जो राष्ट्रीय ध्वज फहराना था वो भी नहीं फहराने दिया जाता था। खुद को ये सर्वश्रेष्ठ बताते थे। ये खुद को, यानी कि आर्य खुद को क्या कहते थे बच्चों? ये आर्य कहते थे, खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते, यानी कि सबसे बेस्ट यही हैं और यहूदी सबसे बेकार है। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली बच्चों यही था, इसमें खास इतना कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नेक्स्ट आपका है नाज़ी युवा सोच। हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यानी कि जो अच्छे जर्मन बच्चे थे वो किससे गुजरते थे बच्चों? नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया, ये वाली देखो। यह प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारधारा को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान, अब देखो बच्चों ने इन्होंने एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दिया। अब ये इतने ज़्यादा कट्टर हो गए, ये इनकी मेंटलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि बाद में ये एक बुक भी लेके आते हैं, नस्ल विज्ञान। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार, आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर को आदर्श माने। तो बच्चों बताओ ये क्या सही है? ये सही है। यहूदी बेशक यहूदी हैं या कुछ जो भी हो, वो भी तो एक इंसान है। किसी इंसान से नफरत करना क्या सही है? आगे है, खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकत और मर्दाना बना सकता है। 10 वर्ष की उम्र से जर्मन बच्चों को युंगफोक और 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में भी शामिल किया गया। अब देखो इन बच्चों को अभी से ही 10 वर्ष और 14 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने संगठन में चालू करना शामिल कर दिया था। राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी इन संगठनों में। वे युद्ध, उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदी, कम्युनिस्ट, जिप्सियों व अन्य अवांछित से घृणा का सबक सीखते थे। लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था। किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। तो बच्चों इसमें देखो, इसने क्या है, पहले इसने खुद तो किया, लेकिन इसने क्या है, युवा की सोच को बदलने के लिए जो अपने स्कूल में एक नया सब्जेक्ट, नया पाठ्यक्रम ले आया, नाज़ी
सोच के लिए क्या लेके आया, ये नस्ल विज्ञान लेके आया कि नस्लों को किस तरीके से किस प्रकार से रहना चाहिए। फिर प्लस जो 10 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों जो वहाँ पे बच्चे थे उनको अलग अलग संगठन में शामिल किया, और जैसे ही वो बच्चे 18 वर्ष के हो जाते तो उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए ये भेज देता था। तो देखो बच्चों किस तरीके से हिटलर का जो ये सारा काम था कितना एक गलत था, क्योंकि बच्चों के दिमाग में इस तरीके की चीज़ें भरना काफ़ी गलत है। आइए हम देखते हैं नासी मातृत्व सोच। नासी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों मर्दों से भिन्न और कमतर होती थीं, इनकी बराबरी संभव नहीं थी। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फ़र्ज एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना है, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नासी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही है। यानी कि अब देखो महिलाओं को बस कुछ नहीं, महिलाओं को बच्चों वहाँ इतना ही अधिकार था कि महिलाएं क्या करेंगी, घर में रहेंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी, एक शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देंगी, फिर उसको सारी की सारी जो नासी मूल मान्यता है यानी कि उसकी शिक्षा भी कौन देगी, महिलाएं देंगी। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है, माँ होती है, लेकिन नासी जर्मन में सारी माताओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था। देखो बच्चों कितना गलत है। जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। तो ये देखो बच्चों, अगर कोई अपने अत्याचार के खिलाफ अगर आवाज़ भी उठाता था तो वो भी इन लोगों को मंजूर नहीं था। क्लियर है। तो इसमें आपका इतना ही है बच्चों, जो हम वर्कशीट में इसमें पढ़ा है कुछ नहीं है, 3 आपके पैराग्राफ है। नासी विश्व दृष्टिकोण हमने पढ़ा है, इसके अंदर वो खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे, आर्य को सही मानते थे, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। यहूदियों पे बहुत इन्होंने पाबंदी लगाई। नासी सोच में क्या है, इन्होंने खुद को सर्वश्रेष्ठ बताया। जो स्कूली पाठ्यक्रम अब ये युवा के पीछे पड़ गए कि युवा को पकड़ो, उनके दिमाग में सारी सारी चीज़ें डालो, प्लस जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके दिमाग में सोच डाली जाए यहूदी बेकार है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो मातृत्व थी यानी कि महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, खराब थी। तो यही था बच्चों आपकी वर्कशीट में। आइए हम इसके क्वेश्चन करते हैं फटाफट जल्दी से क्वेश्चन करके इसको फिनिश करते हैं। तो पहला है हिटलर का नासी विश्व दृष्टिकोण क्या था। तो इसमें पहला है नाजी दल जर्मनी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश मानते थे। नाजी दल युद्ध की उपासना तथा बल प्रयोग में विश्वास रखते थे। नाजी की दृष्टि में जर्मन आर्यन सर्वश्रेष्ठ थे और नाजी के अनुसार जर्मन आर्यन के अलावा बाकी सभी अवांछनीय थे। ठीक है, क्लियर है आपके। इसमें टोटल 6 पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए जल्दी से कॉपी में। फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसे नोट कर लें। नासी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से कदम उठाए। तो देखो बच्चों, स्कूलों का पाठ्यक्रम बदल दिया, नस्ल विज्ञान शुरू कर दिया, स्कूली बच्चों के सामने हिटलर को आदर्श के रूप में पेश किया और यहूदियों के प्रति नफरत फैला दी, और बच्चों के लिए नाजी संगठन शामिल होना अनिवार्य कर दिया था। तो देखो इसकी सोच कितनी बेकार थी हिटलर की, मतलब एक तरीके से इसलिए को हिटलर को बिल्कुल कोई भी अगर ऐसा व्यवहार करता है आपके साथ तो काफ़ी गुस्से वाला, तो बोला जाता ना कि हिटलर के जैसे, बिल्कुल हिटलर के जैसे हैं। हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारी थी। महिलाएं अच्छी माँ बनने, शुद्ध आर्य बच्चों को जन्म दें, बच्चों को नाजीवादी की शिक्षा देनी भी महिलाओं की जिम्मेदारी थी। उन्हें यहूदियों से संबंध रखने की मनाही थी। क्लियर है। आपके तीसरा पॉइंट हो गया आपका। इसमें 4th है, आपके क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालय को क्या योगदान दे सकता है। तो राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में विद्यालय की अहम भूमिका होती है। विद्यालय ईंट और गारे से बना हुआ भवन नहीं बल्कि व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला होती है। जैसा हम बीज विद्यालय में बच्चों के कोमल मन में बोते हैं, वैसे ही फसल भविष्य में तैयार होती है। किसी राष्ट्र या समाज को मजबूत करना हो तो इसकी शुरुआत विद्यालय से ही होगी। क्लियर है बच्चों। तो हमें अगर किसी भी राष्ट्र को मजबूत करना है तो
वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हमें कुछ अच्छा करना होगा। समाज में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। एक आदमी जब पैदा होता है तो बच्चों क्या करती है? स्त्री उसकी देखभाल करती है, जैसे आपकी मम्मी करती हैं, उसकी माँ। फिर जब वह स्कूल जाता है तो फिर एक महिला है जो उसकी सहायता करती है, चीज़ों को समझने में सहारा देती है, उसकी कमजोरियों को दूर करने में और उसका एक अच्छा इंसान बनाने में जो उसकी हेल्प करती है। वो कौन है बच्चों? वह है अध्यापिका। जब आदमी को ज़रूरत होती है साथ की, तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपना दुख सुख बांटने के लिए फिर एक लड़की वहाँ होती है, वह होती है उसकी पत्नी। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए? महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन नंबर आपका, यानी कि टोटल आपके क्वेश्चन बच्चों 5 क्वेश्चन थे, हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं ये 5 क्वेश्चन। तो आप जाके वहाँ पे एक बार इसे मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर ये देखो, आप इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। ये रहा, मैंने छोटा कर दिया, आप इसकी फ़ोटो खींच लें या आप इसे देख के नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसे देखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसे वीडियो पॉज करके लिख लो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वीडियो पॉज करके लिख लो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट में इतना ही था, ज़्यादा बड़ी हमने वर्कशीट नहीं करी है। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इसे पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और इसे लाइक ज़रूर करके जाएं, कमेंट करके जाएं। बच्चों जो मैंने मैप की प्रैक्टिस करा रखी है 9th की, उसे भी ज़रूर करें। बच्चे मैप नहीं कर रहे हो तो उसमें आपको 5 नंबर का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसके साथ साथ आपको मैप प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो उसे मैप की प्रैक्टिस ज़रूर करें। उसका आपका जो उसका लिंक है, मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो तब तक के लिए बच्चों, अब टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।